मीर रजा अली कत्ल केस, नई तहकीकाती कमेटी के रुकन SSP RRF अली रजा का जाए वकुआ का दौरा। SSP अली रजा के हमरा मीर रजा के वालिदैन भी जाए वकुआ पर पहुंचे। कमेटी के रुकन अली रजा ने मीर रजा के वालिदैन से मालूमात ली। जाए वकुआ के एतराफ़ में कायम नर्सरी के मुलाजमीन से भी पूछगछ की। मीर रजा अली के DNA टेस्ट के लिए 6 सैंपल जामिया कराची के लेबॉर्ट्री को मौसूल। 6 में से 4 नमूने मीर रजा और 2 उसके वालिदैन के रेफरेंस सैंपल हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद जारहियत नहीं, सिर्फ अमन और दिफा के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा, मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तौसीह है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। मुआहदा खत्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। दिफाई मुआहदा उम्मत मुसलमा के लिए बाइसे तक़वियत है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिहाइयों पर मुहित ताउन मौजूद है। वज़ीर आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर काबीना को एतमाद में लिया। वफाकी काबीना में मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन और मुदब्बिराना क़यादत की तारीफ। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत, अहम सफारती और दिफाई पेशरफ्त करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफसीलात शेयर की। इसहाक डार ने कहा, मुआहदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना और खित्ते में अमन सलामती के लिए किरदार अदा करना है। अब्बास इराक़ची का मुआहदे के हम निकाह से आगाह करने पर इसहाक डार से इज़हार तशक्कुर। वज़राए ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर भी बातचीत। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। किसी फोरम्स पर करीबी राब्तों और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। IMF कर्ज प्रोग्राम की 5वीं किस्त के हुसूल की तैयारियां। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायज़ा मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF का वफ़द मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। वज़ारत ख़जाना ने मुतालिका वज़ारतों को डेटा रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। मुतालिका वज़ारतें IMF को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स पर ब्रीफिंग देंगी। पाकिस्तानी टीम मुआशी इस्लाहात के अहदाफ पर IMF से मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकरात में बिजली और गैस के शोबे के सर्कुलर डेट अहदाफ पर बात होगी। कामयाब मुज़ाकरात पर पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1.2 अरब मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार की मुलाकात। रज़ा हयात हराज ने वज़ीर आज़म को तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वजारत से मुतल्लिका उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहे अमल बताने से गुरेज। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकते हैं। अमरीका अपनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बहरिया ने अपनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करेंगे। अमरीकी सेनेटर चक शूमर की ट्रंप पर शदीद तनकीद। जंग खत्म करने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा, ट्रंप ने हमें एक गैर कानूनी जंग में धकेला। अमरीकी सदर ये जंग हार रहे हैं। इनके पास जंग से निकलने का कोई वाज़ेह रास्ता मौजूद नहीं। अमरीकी सदर की नाअहली फौजियों को खतरे में डाल रही है। जंग के बायस अमरीकियों के लिए अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इस जंग को फौरी खत्म करके ट्रंप के पैदा करदा बहरान को दूर करना होगा। सुप्रीम लीडर ने साजिशों के मुकाबले के लिए इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर दिया। रहबर इंकलाब ने इत्तफाक किया कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने वाले बयानात से गुरेज करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मुलाकात की तफसीलात बता दी। ईरानी सदर ने कहा, रहबर इंकलाब से 7 घंटे तवील मुलाकात हुई। मुश्तबा खामनेई ने दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात में मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दुश्मन की पूरी हिकमत अमली, इख्तलाफात और इंतशार पैदा करने पर मरकूज है। ईरान अपनी आज़ादी, वक़ार और नज़रियात के दिफा में मजबूती से खड़ा है।
ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का मुसल्लह अफवाज में आला फौजी ओहदों पर नई तैनातियों का ऐलान। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफवाज का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी उनके नायब होंगे। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया है। मुस्तफ़ा एसजी उनके नायब की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुस्तफ़ा तायब बसीज फोर्स के कमांडर मुकर्रर। अमरीका सिफारतकारी में नाकामी के बाद पाबंदियों का रास्ता इख्तियार करता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारिजा इस्माइल बकाई की अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसिन पर तनक़ीद। एक्स पर बयान कहा, नाकामी की सूरत में अमरीका पाबंदियों की शिद्दत मजीद बढ़ा देता है। पाबंदियां अब अमरीकी पॉलिसी नहीं बल्कि बुरी आदत की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। ईरान दिहाइयों से साबित करता आया है कि पाबंदियों से उसे दबाया नहीं जा सकता। अमरीका अपने पैदा करदा बहरान से निकलने के रास्ते महदूद कर रहा है। सलमान अकरम राजा मेरे भाई हैं, इख्तलाफात होते रहते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे मामलात मजीद खराब हों। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है ये फैसला सीनियर क़यादत का काम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशर बीबी को कैद तन्हाई में रखने का केस बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने सुप्रिंटेंडेंट जेल की रिपोर्ट हकायक के मुनाफी और गुमराहकुन करार दे दी। हकायक के जायजे के लिए अदालती मुआवन, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ दी कोर्ट मुकर्रर करने की इस्तदा। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा, कमीशन बानी और बुशर बीबी से मुलाकात करे, अदालत कमीशन से जायजा रिपोर्ट तलब करे, बानी और बुशर बीबी को अदालत तलब करने का हुक्म दिया जाए। कैद तन्हाई से मुतालिक बयानात कलमबंद किए जाएं। अदालत वीडियो लिंक के जरिए भी बयानात कलमबंद कर सकती है। तहरीरी दलाइल 19 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने तहरीरी दलाइल तलब किए थे। बानी पीटीआई को जेल में किताबें फराहम कर दी गईं। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 किताबें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मौसूल हुईं जो बानी पीटीआई को फराहम कर दी गईं। बानी ने 8 में से 4 किताबें वापस कर दी। बानी पीटीआई ने कहा, 4 किताबें पहले ही पढ़ चुका हूं। वज़ारत पेट्रोलियम डिवीजन का आज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे जबकि डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। मशरकी लीबिया के इलाके बेनगाजी में बम धमाका। हमले में नेशनल आर्मी के इंटेलिजेंस सरबराह ब्रिगेडियर फौजी मंसूरी जाम बहक। हुकाम के मुताबिक गाड़ी को देसी साख्ता धमाका खेज डिवाइस से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये ने ब्रिगेडियर फौजी मंसूरी की हलाकत की तस्दीक कर दी।